बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन। जब तंदुरुस्त इंसान को पखाना तसल्ली बख्श ना आए, यानी एक दिन या कई दिनों तक पखाना तसल्ली बख्श ना आए, तो उसे कब्ज़ कहते हैं। दोस्तों, कब्ज़ की वजूहात और उसका इलाज बताने से पहले मेरे वो प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल जो डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद बिहारी के नाम से बनाया गया है सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, पखाना यानी जब इंसान में तसल्ली बख्श ना आए तो उसे कब्ज़ कहते हैं। तो बाद बात कई लोगों को कई दिनों तक पखाना नहीं आता। इसकी वजूहात ये हैं, जो लोग मरगन ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या गैर हज़म शुदा अशिया इस्तेमाल करते हैं या वर्जिश नहीं करते, या वो लोग जो अंग्रेज़ी अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो सिगरेट और हुक्का वग़ैरह पीते हैं, उनको भी कब्ज़ हो जाती है। और वो लोग जो सब्ज़ियां ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते या फल इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको भी कब्ज़ हो जाती है। दोस्तों, इसका इलाज ये है जो ज़रिया होम्योपैथिक से किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी अद्वियात वो है नक्स वामिका। यानी मैं चंद अद्वियात का जिक्र करूँगा जो बहुत अहम और 100% इस्तेमाल होने वाली हैं। नक्स वामिका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। वो लोग जो ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, वर्जिश नहीं करते, उनके लिए नक्स वामिका बेहतरीन दवा है। ये 30 या 200 में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद है पल्साटीला। पल्साटीला जो लोग मरगन ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और जो ही वो चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद उनको कब्ज़ हो जाए या गैस बन जाए, तो पल्साटीला एक बेहतरीन दवा है। ब्रायोनिया भी एक बहुत अच्छी दवा है। वो लोग जो मुर्गन ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद बार बार पानी पी रहे हों, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हों और उसके साथ गैस बन जाए और कब्ज़ हो जाए, तो ब्रायोनिया एक बेहतरीन दवा है। ये भी 30 या 200 में इस्तेमाल करना चाहिए। नेट्रम म्योर कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन दवा है, और नेट्रम म्योर जो है ये ब्रायोनिया की मददगार दवा है। यानी अगर ब्रायोनिया काम ना करे तो नेट्रम म्योर काम करेगी। इसके बाद है प्लम्बम मेटालिकम। ये दवा बहुत अच्छी दवा है कब्ज़ के लिए। वो लोग जिनके पेट में अक्सर दर्द रहता हो और उनको कब्ज़ इस तरह हो कि उन्हें मालूम हो कि जैसे उसका पेट जो है वो अंदर की तरफ कोई चीज़ खींच रही है, तो उसके लिए इस अलामत पर प्लम्बम मेटालिकम 30 या 200 ताकत में इस्तेमाल करना चाहिए। एक दवा है सल्फ़र। सल्फ़र जो है ये कब्ज़ की बहुत बेहतरीन दवा है और ये बग़ैर अलामत के इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर कब्ज़ ठीक ना हो रही हो तो सल्फ़र 200 में एक खुराक रोज़ाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से कब्ज़ दूर हो जाती है, लेकिन ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी जो अलामात हैं कि वो मरीज़ मैला कुचैला होगा और जो है उसका रंग जो है वो काला होगा और उसके कपड़े जो हैं वो फटे पुराने, यानी कि वो ऐसे मालूम होगा जैसे ये कई दिनों तक नहाया नहीं। तो उस मरीज़ के लिए सल्फ़र जो है एक बेहतरीन दवा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी।
अपने दोस्त डॉक्टर गुलाम हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।